कभी किसी की बातों में मत आना। बहुत प्यार से बातें करती है लेडीज़ और वहाँ पर ले जाके भेज देती है। रात में 1 बजे वहाँ से भाग गई और भागकर रोड पर गई और रोड पर एक लॉरी वाले से प्रीव्यू। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारे सामने एक जो मुद्दा आया है वो बहुत ही सेंसिटिव और औरंगाबाद की हिस्ट्री में शायद ही ऐसी चीज़ कभी सामने आई होगी। हमारे औरंगाबाद से एक महिला है, एक हमारी बहन है, जिन्हें राजस्थान ले जाकर बेच दिया गया। उन्हें वहाँ ले जाकर कोई मुस्लिम बहन है हमारी है, जाकर वहाँ भेज दिया कोई गैर मुस्लिम के घर में। उनका बताना ये है, अभी आगे मैं उनके एक बाइट लिया हूँ वो भी लगाऊंगा। वो बाजी का बताना ये है कि कुछ काम के बहाने से कैटरस का काम बोलकर मुझे यहाँ से ले जाया गया, फिर मुझे कुछ खिला दिया गया और बेहोश करके मुझे राजस्थान लेकर जाया गया। फिर वहाँ पर उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई, काफ़ी उनके साथ मारतोड़ हुई, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया। पर हमारे औरंगाबाद के कुछ सोशल वर्कर और जो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब है, इनकी कोशिशों से आज औरंगाबाद में उस बहन को वापस ला लिया गया है। इनकी कोशिशों से सही सलामत उस बहन को यहाँ ला लिया गया है। अक्सर आपने देखे होंगे कि ऐसी चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में दिखाई जाती है, पर ये हमारे औरंगाबाद में आज हो रहा है, ये यहाँ की सच्चाई है। इन्हीं सारी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MIM से नासिर सिद्दीकी साहब। जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। नासिर भाई, ये क्या घटना थी और पूरा प्रकरण क्या था? देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर कुछ एक ऐसा ग्रोह है, कुछ ऐसी खवातीन है जो क्रिमिनल माइंड है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत हरकतें, बहुत गलत काम औरंगाबाद में अंजाम दे रही हैं। और इसी की एक कड़ी है कि उन्होंने आज जो यहाँ पर एक हमारी बहन आई थी अभी, इसको औरंगाबाद में मिटमिटा एरिया इलाके में ये रहती है, गरीब बस्ती है, और पेट के लिए ये लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। किसी होटल में काम करती थी तो वहाँ पे एक हारून नाम का शख्स और एक शबाना जो बदकिरदार औरत है, और इसका मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से इसका नाम चर्चा में है कि ये यहाँ से मुस्लिम खवातीन को बहला फुसला कर लेके जाती है। और राजस्थान, ख़ास तौर पे मैंने इससे पहले जो 2-3 वाक़े सुना हूँ राजस्थान के ही सुना हूँ, तो वहाँ पर एक ऐसा ग्रोह है गैर मुस्लिमों का, जो ख़ास तौर पे मुसलमान औरतों से शादी करके उनको बहला फुसला कर जो है तो यहाँ से ये लेके जाते हैं, वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती पे वो लोग शादी करते हैं। बाज़ाब्ता उनके आई कार्ड के ऊपर उनके नाम बदले जाते हैं, इनको बताया कुछ और जाता है, और उसके बाद में जब वो उनकी गिरफ्त में चले जाते हैं तो उनके ऊपर इंतहाई जुल्म होता है। बाज़ाब्ता उनके वीडियोस बनाए जाते हैं और वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो ये वायरल कर दी जाएंगी। तो वो इज्जत के मारे उनके ऊपर उनको मारा पीटा जाता है, वीडियोस बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो खवातीन वहाँ दब कर रह गई है, और समझ में ये आया है कि ऐसी कई खवातीन अभी वहाँ पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही रोज में इनका भांडा फोड़ने के लिए हमने फिर लगाए हैं कुछ लोगों को, और मैं समझता हूँ जैसी इनकी डिटेल सामने आएगी तो हम सबसे पहले तो वो हमारी बहनों को किस तरह वापस ला सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा। और उसके साथ में मैं औरंगाबाद के गयूर नौजवानों से अपील करूंगा कि आप भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून ने जिस तरह आज मदद किया इस बहन को लाने के लिए, यकीनन यहाँ के छावनी पुलिस स्टेशन के PI जो है वो काबिल मुबारकबाद है। मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे औरंगाबाद की तरफ से। उन्होंने काफ़ी मदद की। एक NGO है सखी के नाम से, जो कटकट गेट के पास में उनका ऑफिस है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके अंदर पहल की। और राजस्थान के उस PI का, और एक वहाँ पर लेडी कांस्टेबल है जिसने बहुत मदद की। ये बहन जब वो जालिम के पास से छूटकर भागी तो वो PI ने पूरी तरीके से पनाह दी, यहाँ पे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में सारी फॉर्मेलिटी की गई और वापस उनको हिफाजत से घर लाया गया। इसमें नासिर भाई आपने भी काफ़ी हेल्प की है, तो आपने किस तरीके की हेल्प की हो बहन को यहाँ वापस लाने में? देखिए, जिस वक्त वो बहन वहाँ पर सेफ जगह पहुँच गई थी तो यहाँ से करस्पॉन्डेंस किया गया, वहाँ के PI को यहाँ के PI से बात करवाई गई। उसके बाद में जब सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद में वो बहन को यहाँ लाने के लिए जब सोचा गया तो PI ने ये बताया कि हम अकेले तो इनको यहाँ से छोड़ नहीं सकते,
फिर हमने डिसाइड किया कि इनकी फैमिली को जो है तो यहाँ से उनके लड़के को और इनके कोई जिम्मेदार एक दो शख्स को यहाँ से मैं भेजूंगा। बाज़ाब्ता बाई कार भेजने का हमने तय किया था, जिसका काफ़ी किराया था। तो खैर किराए की तो हमने बात की थी कि कितना भी किराया हो, अल्लाह उस बहन को हमारी हिफाजत से लेकर आ जाए। तो हमने ये डिसाइड किया था और हमने बाज़ाब्ता वो कोशिश भी शुरू कर दी थी कि कार से मंगाने के लिए मैंने एक दो लोगों को बोला था, तो वो तैयार भी हो गए थे। हम लोग जो है तो भिजाने वाले थे, लेकिन पीआई ने ये कहा वहाँ के कि अगर आप इस लेडीज़ को बाई एयर अगर बुलाते हैं तो यहाँ से इंदौर का फ्लाइट का अगर आप टिकट करवाते हैं तो मैं इनको एयरपोर्ट में ले जाकर फ्लाइट तक बिठाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये शॉर्टकट में एक रास्ता निकला। फिर मैंने यहाँ पे दानिश ट्रैवल से वो बहन का टिकट का बुक करवाया और वो बहन को इंदौर तक बुलाया। इंदौर में कुछ ट्रैवल्स वाले से बात हुई जो यहाँ के भरोसे के थे, हमारे शेख साहब नाजिया पठान जो है हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो है, इन्होंने काफ़ी मदद की इसके अंदर। फिर इंदौर तक वो जब हमारी बहन पहुंची फ्लाइट से, उसके बाद में उससे कंटिन्यू टच में थे, ट्रैवल के अंदर बैठ गई हमारी बहन और बहिफाजत जो है तो औरंगाबाद शहर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसी बात आई थी कि कुछ और भी लेडीज है हमारे औरंगाबाद की, बाहर की तो और ज्यादा है ही बता रहे थे बाजियो, तो उन लेडीजों के बारे में कुछ आपके पास किसी ने कंप्लेन की है या आपसे किसी ने मदद मांगी है कि उन औरतों के बारे में भी कुछ कीजिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से तो पहले उन लोगों से अपील करूंगा कि जिनकी भी घर की खवातीन गई है, देखिए हादसा हो गया, अब हम खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको इज्जत का इतना लिहाज है तो हम भी उसका लिहाज करते हैं, लेकिन आप खामोशी में तो आकर बताइए कम से कम। हम कानूनी चारागोही करेंगे, कानून से मदद लेंगे और उनको अपने बाल बच्चों के अंदर लेकर आएंगे। मैंने ये सुना हूँ ये बहन के साथ में 4 लड़कियों को लेकर गई वो शबाना ने। वो शब्बो नाम की कोई एक एजेंट है, दलाल है, जो बेरीबाग इलाके में रहती है। मैं बेरीबाग में भी वहाँ के नौजवानों से कांटेक्ट करूंगा और उस मकान मालक को मैं ये अपील करूंगा कि उसका फौरन मकान खाली करवाया जाए और जो है तो उसको वहाँ से हकाला जाए। ये बहन ने बताया कि 4 लेडीज इसके साथ भी गई और वो इस कदर जुल्म व ज्यादती का शिकार है वहां पर कि वो ये तो भागकर कैसे तो भी बच के निकल गई, वो लोग निकल भी नहीं सकते। नासिर भी जैसे बता रहे प्रकरण, तो ये इतना बड़ा प्रकरण इतनी आसानी से औरंगाबाद में कैसे हो रहा है? क्या इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कुछ मेलजोल हो सकती है? क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि औरंगाबाद में ये चीज हो रही है। देखिए, हम आए दिन देखते हैं मीडिया के ऊपर कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कहते स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उनको धर्मांतर करो, उनका ये करो। तो खैर वो तो उनकी गंदी जहनियत से और जहरीली जहनियत से बोलते हैं, लेकिन जो इसको सपोर्ट कर रही है वो मुस्लिम खवातीन है, मुस्लिम हजरात है कुछ जो दलाली का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये मिली भगत है। मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस का एजेंडा है या जो भी है, ये वाकई में है, क्योंकि औरंगाबाद में ये आज से नहीं कुछ सालों से चल रहा है। और मेरे नज़र में ये दूसरा केस आया है। इससे पहले भी एक 5 बच्चों की माँ जो है तो बाईजीपुरा इलाके से गई थी, आज तक वापस नहीं आई। वो बच्चियों की शादी उसके हमारे जो पड़ोस में रहते थे मकान मालक, उन्होंने बच्चियों को जो मासूम बच्चियां थी, गोद की बच्ची छोड़कर गई। उसने बड़ा अफसोस हुआ था उस वक्त भी, तो गोद की बच्ची को छोड़कर गई। तो वो हमारे मकान मालक, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की, बच्चियों की शादी भी की। आज वो बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी गाड़ी चल रही है, लेकिन वो लेडीज़ आई या नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो ये जानबूझकर और स्लम एरियाज़ के अंदर जो है तो हमारी जो बहनें है उनको लालूच देकर ये काम करवाया जा रहा है और इसके अंदर ये रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। जी बाजी, आपके साथ क्या घटना हुई और इतने दिन से आप कहाँ पे थे? हमारे घर पर एक लेडीज आई थी शबाना, उन्होंने काम के लिए बोला था, कैटरिंग के काम के लिए, और 3-4 दिन का बोला था। 3-4 दिन का बोल के वो उनके घर पर लेकर गए और फिर उसके बाद में कुछ खिला दिया और फिर सीधा राजस्थान लेकर गए। कब की बात है ये 18 दिसंबर। तो आप ऐसा भरोसा क्यों कर लिया? आपके पहचान के थे वो? पहचान के तो नहीं थे, लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर उनसे मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे, मैं परेशान थी तो काम के सिलसिले में उन्होंने 2-3 बार बात की थी। वो बोले काम अच्छा है कैटरिंग का, जब तुम चाहो आ सकते हो घर पर, जब मतलब 8 घंटे 10 घंटे का ही काम है, ऐसे बोला। और फिर साथ में लेके गए और फिर वहाँ पर उनके घर पे लेके जाके कुछ खिला दिया और फिर सीधा उधर
राजस्थान में होटल में लेके चले गए। तो आपको कैसा मालूम पड़ा राजस्थान में? आपको कुछ वगैरह वहाँ पे आपने बोले आपको? नहीं, वहाँ पर जब हमारी आँख खुली तो हम एक होटल में थे और उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की और हमको बोला कि मतलब तुम्हारे बच्चे हमारे कब्जे में हैं और हम जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। और फिर मतलब हमारे साथ मारपीट की और कुछ वीडियोस बनाए और हमको धमकी देने लगे और वो जो बोलेंगे अगर हम नहीं सुनते तो हमारे साथ बहुत मारपीट करते। तो फिर आपके साथ क्या हुआ उसके बाद? कितने दिन आप वहाँ पे रहे? उसके बाद में हम वहाँ पर 14 दिन होटल में रहे। वहाँ पर उन लोगों ने बहुत मारपीट और ज़बरदस्ती की कुछ लड़कों ने और उसके बाद में हमको भेज दिया। नहीं, ऐसा बताया जा रहा था किसी के साथ आपकी शादी कर दी गई है वहाँ पे जबरदस्ती। शादी वो लोगों के नज़र में शादी थी लेकिन वो तो डायरेक्ट पैसे लेकर भेज दे रहे थे। तो आप कैसा छूटे वहाँ से? आपने यहाँ तो औरंगाबाद में कैसा कॉन्टेक्ट करा? मतलब मेरे को मेरा एक नंबर याद था घर का, मैंने उसके ऊपर कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश करी थी लेकिन मैं बहुत धीरे बात कर रही थी उन लोगों के सामने तो सही से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। मैं 1 महीने से कोशिश कर रही थी बोलने की लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो लोग वहाँ से मेरे को और कहीं बेचने वाले हैं। तो फिर मैं 3 फरवरी की रात में 1 बजे वहाँ से भाग गई और भागकर रोड पर गई और रोड पर एक लॉरी वाले से मदद लेकर पाली गांव में पहुंच गई। कितने लोग थे भाई? वो लोग यहाँ से लेके जाने वाले 2 आदमी और एक लेडीज और वहाँ जाने के बाद में उनकी बहुत गैंग थी। अच्छा, आपके साथ जाते वक्त मेरे यहाँ तक के इलम में आया हुआ है, हमारे सुनने में आया आपके साथ 4 लड़कियां लेके गई, तो आप अकेले आए? वो 3 लड़कियां कहाँ हैं? वो पता नहीं कौन सी जगह पर दिए, हमको एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं थे वो किसको कहाँ बेच रहे क्या कर रहे। उन लोगों को सबको अलग अलग जगहों पे बेचा और किसी का किसी के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं। हर लड़की हर घर में रो रही वो लेकिन वो किसी को नहीं निकाल रहे। उसका आपको थोड़ा मालूमात भी नहीं है? वो राजस्थान में है क्या और कहीं है तो उसी एरिया में, लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है, वो अलग अलग जगह पर। तो आप जब भागे वहाँ से तो आपने जो पुलिस वगैरह से कांटेक्ट किया लॉरी के बाद? हाँ, लॉरी के बाद में मैं बस स्टैंड पे पहुंची। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद में मैंने बस का पता किया, औरंगाबाद जाने वाली कोई बस हो तो, पर उनके आदमी जगह जगह ढूंढ रहे थे पकड़ने के लिए। तो फिर मैंने मेरे घर के नंबर पे कांटेक्ट किया और फिर यहाँ पर मेरी बात पठान साहब से हुई। उन्होंने और शेख साहब ने उन्होंने बोला कि आप जाओ भी नज़दीक पुलिस स्टेशन या कोई कांस्टेबल जहाँ पर भी आपको मदद मिलती है वहाँ पर जाओ, हम इधर से पूरी कोशिश करेंगे आपको निकालने की। फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड पर जो कांस्टेबल रहते उनके पास गई, उनको मैंने सारी बातें बताई तो उन लोगों ने महिला के जो सुरक्षित आश्रम रहता वहाँ पर भेजा और फिर वहाँ पर रखकर यहाँ से कांटेक्ट किया और फिर मुझे भेज। अब आप औरंगाबाद पहुँच गए, आप कैसा लग रहा? आप एक अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ की महिलाओं को? यहाँ की महिलाओं को ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि कभी किसी की बातों में मत आना। बहुत प्यार से बातें करती है लेडीज और वहाँ पर ले जाके बेच देती है। अच्छा, वो शबाना जो बोलते हैं बंटी बोली, आप उनके ऊपर क्या गुना दाखिल करने की तैयारी में है? जैसा तुम्हारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, उसके ताल्लुक से तुम्हारा क्या है बोलना? गुना तो मैं उन पे दाखिल करूंगी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर फंसी हुई भी है और बहुत सारी फंसने वाली भी है। अगर आज मैं चुप बैठ गई तो जो लड़कियां फंसी हुई है वो भी नहीं निकलेंगी और जो फंसने वाली है उनको भी कुछ पता नहीं रहेगा। नासिर सिद्दीकी जिन्होंने एक मिसाली काम किया है, आपसे भी हमारी एक अपील है कि आप कहीं ऐसी चीज देखते हैं या आपके जहन में कुछ लोग हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई है तो प्लीज नासिर भाई से कांटेक्ट कीजिए। इस पर नासिर भाई आपकी पूरी हेल्प करेंगे और जो भी फैमिलीज ऐसे कुछ मामलों से गुजर रही है उनसे भी हमारी अपील है कि आइए कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सामने आएंगे तो ये चीजें रुकेंगी। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।